देखो, इट इज नॉन एज AP. Arithmetic progression means AP. What is this? Nothing. It is a series of numbers or you can say alphabets. जैसे हम रीजनिंग और एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं ना, भी जैसे अपने कोई सीरीज दे दी जाए 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन, और यू कैन से A, 2A, 3A, 4A, 5A up to so on, or you can say A plus C, A plus 2C, A plus 3C. अब क्वेश्चन ये कर दिया जाए कि what are the APs, इनमें से कौन सी AP है, कौन सी AP नहीं है. तो हमने इसके बारे में क्या मेथड बताया था AP फाइंड करने का, कि सेलेक्ट एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाओ, जैसे हम ये दोनों ले लेते हैं, एंड चेक देयर डिफरेंस, उनका डिफरेंस चेक करो, और नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करना है, जो आगे है उसमें से पहले वाली को माइनस करोगे, दैट इज 10 माइनस 8, अपने पास कितना आ गया, 2 आ गया. इसको बोला जाता है D, दैट इज कॉमन डिफरेंस. सेम इसी वे से हम फिर चेक करेंगे क्या कॉमन डिफरेंस, किसका कॉमन डिफरेंस, ऑफ नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म्स और एनी अदर टू कंसेक्यूटिव टर्म्स. जैसे हम ये दोनों ले लेते हैं 4 एंड 6, तो इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे हम 4 एंड 6 का, तो 6 में से 4 को माइनस करना, फिर कह रहा हूँ वही नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करके चेक करना है, ये भी कितना आएगा, 2 आएगा. सेम इसी वे से फिर चेक करो, इन दोनों का चेक कर सकते हैं हम कॉमन डिफरेंस, 4 और 2 का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा. हम इन दोनों का कॉमन डिफरेंस चेक कर सकते हैं, 8 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा. हम 10 में से 8 माइनस करेंगे तो भी अपने पास कितना आया हुआ था, 2 आया था. मतलब सभी केसेस में, अपने पास जितने भी केसेस बनते हैं, सभी केसेस में जो कॉमन डिफरेंस है वो अपने पास 2 आ रहा है. इट मींस हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम फॉर ऑल टर्म्स इन दिस सीरीज. और ऐसी सीरीज जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम मिल जाए हमें, उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और यू कैन से AP. तो इसका मतलब अपने पास ये AP है. सेम इसी वे से हमें इसको चेक करना है कि भाई ये AP बनेगी या नहीं बनेगी. तो इसको चेक करने का मेथड क्या होगा, हम उसी तरीके से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेंगे. अब जैसे 2A में से A को माइनस करोगे कितना आएगा, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस A आ जाएगा. फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, 3A में से 2A को माइनस करोगे A आ जाएगा. फिर नेक्स्ट में से 4A में से माइनस कर दो किसको, 3A को. अब 4A में से 3A को माइनस करोगे A आ जाएगा. नेक्स्ट फिर 5A में से माइनस कर दो किसको, 4A को माइनस कर दो A आएगा. सभी केसेस में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है. इट मींस इट इज आल्सो एन AP. सेम इसी वजह से हम इसमें चेक करते हैं, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, और सेकंड में से किसको माइनस कर दो, फर्स्ट को माइनस कर दो. A प्लस C में से हम माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, A को माइनस कर देंगे. तो यहाँ कॉमन डिफरेंस हम चेक करेंगे D. अपने पास सेकंड टर्म है A प्लस C और फर्स्ट है A. ये माइनस A और प्लस A दोनों सब्ट्रैक्ट होके क्या बन जाएंगे, 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अपने पास सिर्फ क्या बचेगा, C बचेगा. तो यहाँ इसमें कॉमन डिफरेंस आया फर्स्ट 2 टर्म्स के लिए, वो अपने पास आया है C. फिर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे नेक्स्ट 2 टर्म्स का, दैट इज थर्ड और सेकंड. हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे. तो ये फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, ये सेकंड कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म इज A प्लस 2C. देखो A प्लस 2 में से हम माइनस करेंगे किसको, A प्लस C को माइनस करेंगे, तो माइनस का साइन लगाओ और A प्लस C. अब बहुत सारे बच्चे मिस्टेक ही ये करते हैं, जब भी अपने पास माइनस आ जाएगी और माइनस के बाद इस तरह से अपने पास डबल टर्म्स में, ट्रिपल टर्म्स में कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ब्रैकेट लगा के करनी पड़ेगी. क्योंकि माइनस के बाद यदि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इट मीन्स वो माइनस सिर्फ इस A के साथ रहता, वो C को चेंज नहीं कर पाता, और हमें दोनों को माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. A प्लस 2C माइनस A एंड माइनस C. ये देखो, A में से A को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 बन जाएगा. 2C में से 1C माइनस करोगे C, यहाँ से भी C आया, यहाँ से भी C आया. सेकंड में से थर्ड को माइनस किया तो थर्ड में से सेकंड को माइनस किया तो भी अपने पास C आ गया. अब फोर्थ में से हम
थर्ड को माइनस करेंगे तो भी अपने पास सी ही आएगा। इसका मतलब सभी कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है, सेम है। तो ये भी अपने पास क्या होगी, एक एपी बनेगी। क्लियर? सर ओके बेटा, ये पॉइंट क्लियर हो गए भाई। कौन सी सीरीज एपी होगी और कौन सी सीरीज एपी नहीं है, वो हमें किससे पता लगेगा? वो हमें पता लगेगा कॉमन डिफरेंसेस से। हम डिफरेंस फाइंड करेंगे किसका, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का, उसको मैच करेंगे अदर टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। ठीक है ना? यदि डिफरेंस सेम है तो एपी है, और डिफरेंस सेम नहीं आता तो एपी नहीं। और ये पॉइंट भी ध्यान रख लेना कि मान लो इन दोनों का डिफरेंस 2 आ गया, इनका डिफरेंस 2 आ गया, इनका डिफरेंस 2 आ गया, नेक्स्ट का डिफरेंस 2 नहीं आया। देखो सभी का डिफरेंस सेम होना चाहिए, किसी एक का डिफरेंस भी, कॉमन डिफरेंस भी मैच नहीं करता बाकी दूसरों के साथ, तो ये समझ लेना कि वो फिर एपी नहीं। क्लियर? ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम सर क्वेश्चंस करते हैं। सर नोटबुक अब नेक्स्ट चेक जो क्वेश्चंस हैं वो यस। सर नोटबुक कब चेक करोगे? अरे बेटा, थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन मैं बार बार क्यों करते हो? मैं अपने आप चेक कर लूंगा, इज माई ड्यूटी। नेक्स्ट है, हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, उनमें अपने पास कोई दिक्कत नहीं थी। फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट किए थे हमने। सेकंड में देखो क्या था, जैसे कोई भी सीरीज दे दी, नंबर ऑफ सीरीज, ये हम मान लेते हैं 5, 9, 13, 17। ठीक है, तो यहां पर एक तो टर्म होगी फर्स्ट टर्म, और एक हम लिखते हैं कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म है वो उस सीरीज में फर्स्ट टर्म वो होती है जो फर्स्ट पोजीशन पे होती है। अब जैसे फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, 5 है, इसका मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है, एंड इट इज डिनोटेड बाई ए इन द एपी। एपी में इसको ए से डिनोट करते हैं, तो ए कितना हो जाएगा, 5। ए मीन्स फर्स्ट टर्म। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कॉमन डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय डी। ये पॉइंट हम पहले क्लियर कर चुके हैं। अब ये बातें फिर से दोबारा बताई जा रही है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इन्हीं से रिलेटेड आएंगे। जैसे सीरीज दे दी, और इस सीरीज में क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाएगा सबसे पहले कि व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म इन दिस सीरीज। इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो हम लिख देंगे फर्स्ट टर्म इज 5। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीरीज, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो 9 में से 5 को माइनस कर देंगे हम, क्या आ जाएगा अपने पास, 4 आ जाएगा। ओके, अब ये कहेगा भाई कॉमन डिफरेंस तुम्हें पता लग गया है, तो नेक्स्ट 4 टर्म्स, नेक्स्ट 5 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो भी फाइंड आउट करो। कैसे? जैसे 17 है, 17 से आगे क्या आएगा, हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया फर्स्ट टर्म क्या थी, 5। नेक्स्ट क्या है, 9। 9 कैसे आई, 5 में हमने +4 ऐड किया तब 9। फिर 9 से नेक्स्ट क्या है, 13। 13 कैसे आई, इसमें हमने 4 ऐड किया तब जाके 13 बनी। फिर 13 से नेक्स्ट क्या है, 17। 17 कैसे बनी, हमने इसमें फिर 4 ऐड किया है। इट मीन्स नेक्स्ट टर्म कैसे आती जाती है, जब हम 4 ऐड करते जाते हैं। व्हाट इज द 4? 4 इज द कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म हम तब निकाल सकते हैं जब हमें कॉमन डिफरेंस का पता हो, और नेक्स्ट टर्म आते जाएंगे हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे। अब जैसे 17 से आगे क्या आएगा, हम 4 ऐड कर लेंगे, 17 में 4 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 21। नेक्स्ट क्या आएगा, इसमें फिर 4 ऐड कर दो, 25। नेक्स्ट क्या आएगा, 29। इस तरीके से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने भी टर्म्स निकाल लो चाहे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, सीरीज दे दी जाएगी, उसमें ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म क्या है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस क्या होगा, एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट 4 टर्म्स और नेक्स्ट 5 टर्म्स और नेक्स्ट 3 टर्म्स, वो क्या होगा।
ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये मिलेगा अपने पास, यू हैव टू गिवन अ सीरीज ऑफ नंबर, और हमें ये नहीं पता है कि वो एपी है या नहीं है, हमें चेक करना पड़ेगा कि आइदर इट विल एपी और नॉट। सपोज करो जैसे ये दे दिया जाए कि -1, -4, -7, -10 अप टू सो, और क्वेश्चन ये कर दिया जाए चेक वेदर इट इज एपी और नॉट, ये एपी है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। इसको हम D1 मान लेते हैं। D1 कैसे, हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, और जैसे फर्स्ट को डिनोट करते हैं A से, तो A1 मान लो, सेकंड को मान लो A2, थर्ड को मान लेते हैं हम इसको A3, A4। अब D1 निकाल रहे हैं तो D1 कैसे निकलेगा, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म इज -4। इसमें से माइनस करना है, देखो माइनस किसको माइनस करना है, फर्स्ट टर्म को। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, -1। हेयर डबल माइनस विल बी यूज्ड, क्यों, एक माइनस तो हमें सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करना, और सेकंड माइनस जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू ही -1 है, इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट यूज कर लेंगे। ये बन जाएगा -4 + 1 दैट इज -3। देखो फर्स्ट और सेकंड इनका जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया, -3 आ गया। सेम हम इसी वजह से सेकंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देंगे, हम A3 में से माइनस कर देंगे किसको, A2 को माइनस कर देंगे। तो व्हाट इज द A3, यहाँ पर A3 क्या है, -7, देखो ये रहा A3, और A2 क्या है, -4। फिर वही बात आ गई भाई, डबल माइनस फिर यूज होगा। अब बार बार ये बात बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, यहीं से तुम समझ गए होगे। तो ये आएगा -7 + 4, कितना आ गया, यहाँ से भी -3 आ गया। Second common difference is also -3. Now check the third one. थर्ड को चेक करो, D3, इसको चेक करो, तो D3 आएगा -10, मतलब इसमें से फोर्थ में से हम माइनस करेंगे किसको, थर्ड को, -7, तो ये आ गया बेटा -10 + 7 दैट इज -3। देखो D1, D2, D3 तीनों जो कॉमन डिफरेंसेस हैं वो सेम है। D1 is equal to D2 is equal to D3 is equal to -3, सभी -3 के इक्वल हैं। It means here all the common differences are same. It means the given series is an AP. इसका मतलब ये क्या है, AP तो हम लिख देंगे yes it is an AP। अब इसी में हमसे ये पूछ ले व्हाट विल बी द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस एपी, इस एपी की नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी। तो मैंने तुम्हें अभी मेथड बताया था, जैसे A4 है, अब हम क्या निकालेंगे, A5 निकालेंगे, फिफ्थ टर्म निकालेंगे, तो जो फोर्थ है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। फोर्थ क्या है, -10, -10 में ऐड करो, किसको ऐड करो, D को ऐड करो, D मतलब कॉमन डिफरेंस, तो ये बन जाएगा -10 प्लस, और D की वैल्यू है -3, तो -10 और -3 दोनों का ऐड करोगे तो -13, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी तुम्हारे पास -30। फिर इससे नेक्स्ट पूछ ले भाई A6, सिक्स्थ टर्म क्या होगी, तो जो फिफ्थ टर्म है -13, इसमें फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना, यानी कि -13 में ऐड हो जाएगा क्या, -3, तो कितना बन जाएगा अपने पास -60। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछी जाए, 4 टर्म्स पूछी जाए, 5 टर्म पूछी जाए, जितने भी टर्म पूछी जाएंगी हम उनको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन यही है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये पूछेगा कि भाई ये सीरीज एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस बता दो क्या होगा, तो हमें माइनस कर देना है सेकंड में से फर्स्ट को। कई बार ये सीरीज देगा अकेला और ये नहीं बताएगा कि ये एपी है या नहीं है, हमें क्वेश्चन देगा कि चेक करो वेदर इट इज एपी और नॉट, तब हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते जाएंगे, चेक करते जाएंगे। कॉमन डिफरेंस कितने निकालोगे, एटलीस्ट 4 तो निकाल के ही देखो, हो सकता है 3 मैच कर जाए, 4th मैच ना करें। अब 3 मैच करके हम सोचेंगे ये तो एपी बन गई, 4th मैच मान लो पहले 3 कॉमन डिफरेंसेस आ गए 2 2 2 और नेक्स्ट आ गया 3, इसका मतलब वो एपी फिर नहीं। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे क्वेश्चन मैं लेता हूँ मेरी तरफ से, मैंने ले लिया √2, फिर ले लिया मैंने √8, फिर ले लिया √18, ठीक है, और फिर ले लिया हमने 32, और ये पूछ लिया जाए कि चेक वेदर इट इज एन एपी और नॉट, इसको ये चेक करो कि ये एपी है या नहीं है।
तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इसके अंदर, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कैसे, ये अपने पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये यहाँ पे थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। व्हाट इज द सेकंड टर्म, √8, इसमें से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, √2। अब कई बच्चे सोचेंगे √8 में से √2 को तो माइनस किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है भाई, हम माइनस नहीं कर सकते, लेकिन ये ध्यान में जरूर रखना, क्या हम इसको √8 को सिंपल फॉर्म में पहले चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो हमें चेक करना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं। √8, इस √8 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 × 2। अब भी √8 ही है, इसको फिर ऐसे भी तो लिखा जा सकता है भाई, √4 अलग और मल्टीप्लाई √2 अलग। किसका आंसर हमें पता है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 2√2। तो जो √8 है वो एक्चुअल में 2√2 है, -√2। अब यहाँ देखो, इस 2√2 में से इस √2 को हम माइनस कर लेंगे। अब 2√2 में से √2 को माइनस करोगे तो अपने पास कितना आएगा, √2 आ जाएगा। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस इज √2। नाउ सेम इसी वे से हम क्या करेंगे, सेकंड कॉमन डिफरेंस को भी फाइंड आउट करेंगे। सेकंड कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, A3 में से A2 को माइनस करेंगे, दैट इज √18 में से हम माइनस करेंगे किसको, √8। ओके, फिर वही बात, फिर आगे भी इसमें से इसको माइनस नहीं किया जा सकता, सही है, लेकिन पहले ये भी तो चेक करो क्या सिंपलेस्ट फॉर्म बनती है या नहीं बनती। और कोई बच्चा ऐसा मत कर देना कि √18 में से √8 को माइनस कर दिया, लिख दे √10 लिख दे। 18 रूट के अंदर जो कवर है ना, उनको माइनस नहीं कर सकते, कब तक, जब तक उनको सिंपलर फॉर्म में चेंज नहीं किया जाता है। तो हम √18 को चेंज करेंगे। देखो √18 क्या बनेगा अपने पास, स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, 9 × 2, 9 × 18, और 9 का रूट अपने पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3√2। दिस इज द 3√2 माइनस ये कितना था, 2√2। अब देखो ये दोनों एक, 2 को माइनस करोगे 1, और क्या बच गया, √2 आया था। नेक्स्ट भी √2 आ गया। अब हम थर्ड को चेक करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस D3, तो इसको भी चेक करो। 4 में से 3 को माइनस कर लो, √32 3 को माइनस कर लो। अब तुम चेक करना जो √32 है इसको लिखा जाएगा 16 × 2, और 16 का आंसर आ जाएगा 4। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 4√2 माइनस √18, हाँ 4√2, और इसको हम क्या लिखेंगे, 18 को अभी चेक किया था हमने 3√2। अब 4√2 में से 3√2 को माइनस करोगे कितना आएगा, √2, ये भी √2 आ गया। यहाँ पर अपने पास जितने भी कॉमन डिफरेंस आए वो सभी √2 की फॉर्म में आ गए। इट मीन्स जो अपने पास सीरीज है उसके सभी कॉमन डिफरेंसेस सेम है, और सभी कॉमन डिफरेंसेस सेम होने का मतलब ये है कि ये एक एपी है, इट इज एन एपी। अब बात आती है नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इससे अगली टर्म। अब हम कहेंगे कि सर इसमें √32 में और √2 को ऐड कर देंगे। √32 था क्या, हमने क्या फाइंड आउट की थी इसकी वैल्यू, ये देखो 4√2। इसका मतलब ये 4√2 में √2 ऐड करोगे ना, तो नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो 5√2 आएगी। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी जो एपी जो इसने दे रखी है क्वेश्चन में, उसके सिंपलर फॉर्म लिखेंगे पहले, कैसे, √2 एज इट इज। √8 को किस में चेंज किया था हमने, 2√2। फिर √18 को हमने किस में चेंज किया था, 3√2। √32 को हमने किस में चेंज किया था, 4√2। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 5√2। नेक्स्ट टर्म 6√2। नेक्स्ट टर्म 7√2। आगे कितने भी टर्म निकाल सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसी वे से जैसे हम किसी और क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन कैसा भी दिया जा सकता है, वेरिएबल्स की फॉर्म में भी हो सकता है और नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे दे दिया जाए -1/2, -1/4, -1/6, -1/8।
और ये कह रहा है अभी चेक वेदर इट इज एन एपी और नॉट, ये चेक करो कि ये एपी है या नहीं है। चलो चेक करते हैं। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म एंड दिस वन इज द फोर्थ। ओके, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, D1 फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस इज सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, सेकंड माइनस 1/4, इसमें से फर्स्ट को माइनस करोगे तो माइनस इंटू माइनस 1/2, डबल माइनस वाला केस फिर आ गया, क्योंकि ये तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए आ गया माइनस, और ये वैल्यू ही -1/2। अब ये आ जाएगा -1/4 माइनस माइनस प्लस 1/2, एलसीएम लोगे कितना आएगा 4, 4 से 4 को डिवाइड करोगे -1 प्लस 2 से 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2, ये आ गया बेटा -1/4। The first common difference is -1/4. Now find the second common difference. थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, D2। और इस थर्ड -1/6, इसमें से माइनस करोगे किसको, -1/4, तो ये बन जाएगा -1/6 माइनस माइनस प्लस 1/4। हम एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12। 12 को 6 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा, और 2 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, ये आ जाएगा बेटा 3 - 2 1/12। यहाँ देखो D1 फर्स्ट कॉमन डिफरेंस इज -1/4, सॉरी +1/4 आएगा, ये बाय मिस्टेक +2 -1 +1/4। सेकंड कॉमन डिफरेंस इज 1/12, ठीक है। तो ये देखो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D1 D2 के इक्वल नहीं आया, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि हेयर कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम। हमें नेक्स्ट को चेक करने की ही जरूरत नहीं है, यदि पहले ही अपने पास सेम नहीं है तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इट मींस इट इज नॉट एन एपी। और एपी नहीं है तो हम नेक्स्ट टर्म इसकी क्या होंगी वो फाइंड आउट कर नहीं कर पाएंगे। अब क्या पता कौन सा मेथड यूज होगा इनके लिए, हम कंफर्म नहीं है इस बारे में। ओके, सेम इसी वे से हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमने ये ले लिया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 100। अब ये चेक करना है कि वेदर इट इज एन एपी और नॉट, तो सोल्व कर लो। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 9, 60। कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस 4 में से 1 को माइनस कर दो 3, सेकंड कॉमन डिफरेंस 9 में से 4 को माइनस कर दो कितना आएगा 5। अरे ये दोनों सेम ही नहीं आए, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो हम लिख देंगे नो इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। क्लियर। अब क्वेश्चन ये आ जाए √3, √9, √12, √15 और पूछ लिया जाए चेक करो वेदर इट इज एन एपी और नॉट, तो सिंपल फॉर्म बनाओ पहले। इसकी सिंपल फॉर्म नहीं बन सकती क्योंकि 3 का रूट नहीं निकालना था, इसकी बन जाएगी कितनी 3, ठीक है। इसकी भी सिंपल फॉर्म बन जाएगी, इसको लिख सकते हैं हम 4 × 3 अंडर रूट है तो भी 12 ही है, 4 का रूट आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2√3। इसके सिंपल फॉर्म नहीं बनेगी। अब इसको चेक करो कि ये एपी है या नहीं है, तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस सेकंड में से 3 में से माइनस कर दो √3 को। हमने 9th क्लास में ये पॉइंट पढ़ा हुआ है कि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यही आएगा, इससे आगे इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है D2, D2 कैसे निकालोगे, इसमें से 2√3 में से माइनस कर दो किसको 3 को, क्या इसको माइनस किया जा सकता है, इसको भी माइनस नहीं किया जा सकता। अब चेक करेंगे क्या ये इसके इक्वल है, नहीं भाई ये इसके इक्वल नहीं है। अब ये इसके इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कॉमन सेम नहीं है, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो द गिवन सीरीज ऑफ नंबर इज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट ये दे दिया जाए जैसे
ए स्क्वायर, फिर 2a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, और ये पूछ लिया जाए इसको चेक करो कि ये एपी है या नहीं है। तो इसमें से पहला कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर को माइनस कर दो। अब देखो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर को माइनस करोगे तो सिंगल a स्क्वायर बचेगा। फिर D2 सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालो, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, 3a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। फिर D3 है थर्ड कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस कर दो, 4a स्क्वायर में से 3a स्क्वायर को माइनस कर दो, अपने पास क्या आएगा, a स्क्वायर। सभी केसेस में a स्क्वायर आया, here all the common differences are same, it means it is an AP। ये KP है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी a स्क्वायर। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस भी a स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, हम यहाँ से बता सकते हैं, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर और ऐड कर देंगे, 5a स्क्वायर, नेक्स्ट 6a स्क्वायर, नेक्स्ट 7a स्क्वायर, नेक्स्ट 8a स्क्वायर। इस तरीके से हम इसकी इनफाइनाइट टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं भी निकाल लो चाहिए। क्लियर। अब जैसे क्वेश्चन ये है भाई 2 2 2 2 पूछ ले कि ये एपी है या, तो चेक कर लेंगे हम। D1 निकालेंगे, पहला कॉमन, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, कितना आएगा, 0। D2 निकालो, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, 0। नेक्स्ट निकालोगे तो भी 0, नेक्स्ट निकालोगे ये भी 0। देखो सभी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं, 0 0 आ रहे हैं, लेकिन है तो सेम। सभी कॉमन डिफरेंसेस सेम है ना, यहाँ पर 0 है, इक्वल तो है। इट मीन्स इट इज एन एपी, ये एपी है। और इसकी जो नेक्स्ट टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, 0 ऐड करते जाओ। अब 2 में 0 ऐड करोगे तो 2, फिर उसमें 0 ऐड करोगे 2 2 2 2। इसका मतलब इस सीरीज में जितने भी अपने पास नंबर होंगे वो सभी क्या होंगे, सेम। इट इज एन एपी। ओके बेटा, तो एक्सरसाइज 5.1 है, उसको कंप्लीट आज के लिए इनफ है ये। ओके।